बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम इल्हाद यानी एथियज़म को समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि एथियज़म या जिसको इल्हाद कहते हैं वो इस चीज़ का नाम है कि एक बंदा है जो खुदा को तस्लीम नहीं करता, खुदा के वजूद को नहीं मानता, तो वो मुल्हिद है और इसी का नाम इल्हाद है। ऐसा नहीं है, बल्कि इल्हाद की बहुत सारी अक़साम हैं। तो इल्हाद की अक़साम को हम समझने की कोशिश करेंगे और वो अक़साम बुनियादी तौर पर लोगों के अक़ायद, लोगों के रवैयों और लोगों की दलील की बुनियाद पर होते हैं। नंबर 1, थ्योरेटिकल एथियज़म, जिसको हम नज़रियाती इल्हाद कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो दलील और फ़लसफ़े की बुनियाद पर कहते हैं कि खुदा का वजूद साबित नहीं है, इसलिए वो उसे नहीं मानते। ये पहली किस्म है। दूसरा है अमली इल्हाद, प्रैक्टिकल एथियज़म। ये वो लोग हैं जो खुदा का इनकार तो नहीं करते मगर अपनी ज़िंदगी ऐसी गुजारते हैं जैसा खुदा का कोई तसव्वुर ही ना हो। यानी ऐसे लोग मज़हब को, दुआ को और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अहमियत नहीं देते। तीसरे नंबर पर है स्ट्रॉन्ग एथियज़म, जिसको पॉजिटिव एथियज़म भी कहा जाता है। ये मौक़िफ़ कहता है कि खुदा यकीनी तौर पर मौजूद नहीं है, ये वाज़ेह और कतई इनकार है, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एथियज़म। एक होता है वीक एथियज़म, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव एथियज़म। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम खुदा के वजूद पर यकीन नहीं रखते क्योंकि काफ़ी सबूत नहीं मिले, यानी वो एनफ एविडेंस की बुनियाद पर वो कहते हैं कि नहीं मिले। तो ये खुला इनकार नहीं है, बल्कि ये एक लेक ऑफ बिलीफ है, जिसको अदम यकीन कहते हैं। पांचवा इल्हाद जो है इसको एग्नोस्टिक कहते हैं। ये लोग समझते हैं कि खुदा का वजूद साबित भी नहीं हो सकता मगर फिर भी वो खुदा पर ईमान नहीं रखते, यानी वो कुल्ली तौर पर इनकार नहीं करते। वो ये कहते हैं कि खुदा का वजूद चूंकि साबित नहीं हो सकता, वो ये जानते भी हैं कि साबित नहीं हो सकता, यानी खुदा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप साबित करें, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि उसके बावजूद भी चूंकि खुदा को हमने साबित नहीं किया तो इसलिए हम उस पर ईमान भी नहीं रख सकते। सिक्स्थ है हमारे पास सेकुलर एथियज़म। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि मज़हब को ज़ाती मामला समझते हैं ये लोग, और वो कहते हैं कि रियासत या माशरत में खुदा के तसव्वुर को कोई अहमियत हासिल नहीं है। यानी आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकली वो खुदा के रोल को और खुदा की अथॉरिटी को तस्लीम नहीं करते। स्पिरिचुअली तो वो खुदा को मानते हैं, लेकिन अपने सियासी मामलात में, अपनी रियासती मामलात में, अपने माशी मामलात में, अपने माशरती मामलात में खुदा की अथॉरिटी को तस्लीम नहीं करते। तो इसलिए ऐसे लोग सेकुलर एथियज़म का शिकार होते हैं। और सातवें नंबर पर हमारे पास है साइंसी इल्हाद यानी साइंटिफिक एथियज़म। ये नुक्ता नज़र ये कहता है कि सिर्फ वही चीज़ काबिल कबूल होगी जो तजुर्बात और मुशाहिदात से साबित हो, और चूंकि खुदा को तजुर्बाती तौर पर साबित नहीं किया जा सकता इसलिए उसको नहीं माना जा सकता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।